अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत ईमान की हालत के साथ होंगे। 12th क्लास की फाइनल डेट शीट आ गई, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 15 डेज है। 15 डेज के अंदर हम लोगों ने कैसे तैयारी करनी है वो इंशाल्लाह आपको मैं सारा बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इन 15 डेज में कभी भी आप लोगों ने भूल के भी गलती नहीं करनी अगर तो आप लोग सेकेंड ईयर में पास होना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, ये आप लोगों की डेट शीट है जो आप लोगों की 2026 के अंदर फॉलो की जानी है। और इस तरफ आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने किस बुक को कितने दिन देने हैं और कैसे तैयारी करनी है। सारा डिटेल से इंशाल्लाह आज आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज आप लोग समझे, इंग्लिश का पेपर आप लोगों का 21 को है। तर्जुमत कुरान का पेपर आपका 22 को है विद 2 दिन की छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं है। फिर केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का 25 तारीख को। उसके बाद मैथ और बायो का पेपर है 3 तारीख को। इसके अलावा कंप्यूटर का पेपर है 5 को। इसके अलावा उर्दू का पेपर है आपका 8 को। फिर फिजिक्स का पेपर है 10 को। और पाक स्टडी का पेपर है 12 को। ये हमारे पास डेट शीट है, इस डेट शीट के मुताबिक हमारे बोर्ड के पेपर होने हैं। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि हमारा इंग्लिश का पहला पेपर है, 2 दिन 3 दिन लगा के इंग्लिश की तैयारी कर ले, फिर उससे अगले 2 3 दिन लगा के इसकी तैयारी कर ले, अगले 2 3 दिन लगा के इसकी तैयारी कर ले, फिर अगले दिन इस तरह ये करते जाते एंड पे आ जाते हैं। और लास्ट जब आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने हैं उसे 1 2 दिन पहले वो अपना ये काम कंप्लीट करके बैठे होते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों का पहला पेपर इंग्लिश का है, वो आप लोगों ने तैयारी की थी कोई 10 15 दिन पहले, वो आपको सारी चीजें भूल गई होंगी। तो आप लोगों ने कतई ये तैयारी ऐसे नहीं करनी। जो चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोग इंशाल्लाह उसके मुताबिक कीजिएगा, आप लोगों के लाजमी 100% फुल मार्क्स आएंगे और आप लोग आसानी से पास हो जाएंगे। तमाम बच्चे जल्दी से कमेंट्स में आमीन बोल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग आमीन बोलेंगे तो ही आप लोग अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर करम करेंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं बात बताता चलूं कि हम लोगों ने 15 दिन के अंदर अपनी सारी बोर्ड की तैयारी करनी है। अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि 2 घंटे एक बुक पढ़ो, 2 घंटे एक दिन पढ़ो, 2 घंटे एक दिन पढ़ो, ऐसे कतई नहीं करना। अब आप लोगों ने दिन के हिसाब से तैयारी करनी है। अब दिन के हिसाब से कैसे तैयारी करनी है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। देखिए, अगर हम लोग इसको 4 तारीख से स्टार्ट करते हैं, 4 मई से, 4 तारीख से लेके 5 तारीख तक, यानी कि 4 और 5 2 दिन आप लोगों के पूरे 2 दिन आप लोगों ने पाक स्टडी को देने हैं। जो मर्जी हो जाए भूल जाए, बाकी बुक्स जितनी भी हैं आप लोगों में, आप लोग उनको तैयार करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 4 और 5 तारीख आप लोगों ने पाक स्टडी को देनी है। पाक स्टडी का आप लोगों के पास पीरियड स्कीम होगी, अगर नहीं है तो अभी चैनल पर जाकर देखें, उधर मैंने सारी डिटेल से बताई हुई है। पाक स्टडी के आप लोगों ने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सारे तैयार कर देने एक्सरसाइज वाले। उसके अलावा एडिशनल अगर कुछ चीज तैयार करनी है वो भी आप लोग तैयार कर ले, तो आप लोगों के 2 दिन के अंदर पाक स्टडी की इंशाल्लाह 100% अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास आता है 6 और 7। 6 और 7 मई को हम लोगों ने, यानी कि 5वें महीने अभी चल रहा है, 6 और 7 तारीख को आप लोगों ने क्या करना है? फिजिक्स की तैयारी करनी है। फिजिक्स की तैयारी के लिए आप लोगों को सबसे मजेदार चीज ये है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाजमी तैयार करने हैं, उनको कतई नहीं भूलना। एक्सरसाइज के और लाजमी तरीके से तैयार कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों का फिजिक्स के जो शॉर्ट आ रहे हैं वो मैक्सिमम इंशाल्लाह आप लोगों के एक्सरसाइज में से आते हैं। 8 और अगर 9 तारीख को हम लोग उर्दू की अगर तैयारी करें, उसका फायदा क्या होगा कि हमारे पास 2 दिन उर्दू के लिए होंगे। और उर्दू की 2 दिन के लिए हमारे पास क्या फायदा होगा कि उसके जितने नज़्मों के हैं हमारे पास तशरीह है, उसके बाद असबाब की तशरीह है, मज़ामीन है, जो भी एडिशनल चीजें हैं वो सारी हमारी इंशाल्लाह इजीली 2 दिन के अंदर तैयारी हो जाएगी। कतई गलती ऐसे नहीं करनी कि उर्दू के वक्त आप लोग कोई और पढ़ रहे हो, फिजिक्स के वक्त आप लोग कोई और पढ़ रहे, ऐसे गलती नहीं करनी। हाँ, अगर आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो गए, आधे घंटे के लिए आप लोग कोई और सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है 10 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को हम लोगों ने क्या तैयार करना है? उर्दू तैयार करना है। इसके बाद 10 तारीख है हमारे पास और 11 तारीख है, यानी कि जब आप लोगों के पास 10 मई और 11 मई को आप लोगों ने कंप्यूटर की तैयारी करनी है। अब कंप्यूटर के भी पीरियड स्कीम हमारे पास ऑलरेडी है। जिन चैप्टर में से लॉन्ग आ रहे हैं वो सिर्फ लॉन्ग के लिए तैयार करें, और जिन चैप्टर में से शॉर्ट आ रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करें। पीरियड स्कीम ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अभी जाके चैनल पे विजिट करें और आप लोगों को इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। अब आती है हमारे पास आगे मैथ्स और बायो। मैथ को भी आपने 2 दिन ही देनी है, 12 और 13। अक्सर बच्चे बोलेंगे सर मैथ तो बहुत मुश्किल होता है तो उसके हमने 2 दिन क्यों दें? तो आप लोग एक चीज देखें, मैथ में हमारे पास टोटल छुट्टियां कितनी हैं। आप लोग अगर देखें हमारे पास मैथ में छुट्टियां हैं
25 को अगर केमिस्ट्री का पेपर है, आप लोग एफएससी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। अदरवाइज जो आईसीएस के स्टूडेंट हैं उनका 22 से लेकर 3 तारीख तक तकरीबन गालबन ये तो 10 को छुट्टियां बनती हैं, तो आप लोगों को 10 दिन मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए तौर पे मिल सकते हैं। तो आप लोग अगर मैथ्स को 2 दिन इधर दें, 10 दिन इधर दें, तो इंशाल्लाह इजीली आपकी 100% मैथ की अच्छी तैयारी हो सकती है। मैथ के बाद बारी आती है हमारे पास केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने जो दिन अपने रखने हैं वो 14 मई और 15 मई रखे, इससे ज्यादा दिन रखने की जरूरत नहीं। 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह केमिस्ट्री की भी आप लोगों की तैयारी हो सकती है, क्योंकि इधर भी हमारे पास वो छुट्टी मिल जाएगी। अब 2 दिन अगर हम लोग केमिस्ट्री की तैयारी करें, उसका फायदा क्या होगा? एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज तैयार करें, उसके अलावा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्वेश्चन तैयार करें, शॉर्ट एक्सरसाइजेस वाले तैयार करें, और पेरिंग स्कीम को लाजमी फॉलो करना है, तो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। आप लोगों ने तैयारी ऐसे करनी है कि जैसे आप लोगों का सुबह पेपर है, क्योंकि इतने सीरियस होकर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास उर्दू के बाद केमिस्ट्री भी होगी हमारे पास। अब केमिस्ट्री का भी अगर हम लोग देखें तो इसके बाद आता है तर्जुमा कुरान। अगर हम लोग तर्जुमा कुरान के 16 और 17 तारीख 16 और 17 तारीख को हम लोग तर्जुमा कुरान की तैयारी करें। तर्जुमा कुरान बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोग एक दिन दें तो आप लोगों की फिर भी तैयारी हो जाती है, और केमिस्ट्री को एक दिन बेशक बढ़ा भी सकते हैं, या इंग्लिश का एक दिन बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 17 तारीख तक आपकी ये सारी बुक्स की तैयारी होगी। हमारा पेपर कब स्टार्ट हो रहा है? जाके इंग्लिश का 21 को, कब स्टार्ट हो रहा है? 21 को, और पीछे हमारी सारी तैयारी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है? 18, 19 और 20 इंग्लिश को आप लोग बेशक 3 दिन दे सकते हैं। 3 दिन आप लोग पढ़ के जाके इंग्लिश की तैयारी दें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा टॉप क्लास पेपर होगा। मेरी हुसूसी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप अपने वालिदैन अपने साथियों की उम्मीदों पर पूरा उतरने का तौफीक दे। अब बात कुछ यूं है कि हमारे पास अगर हम लोग इन चीजों को फॉलो ना किए, अब हमारे पास टाइम है डू एंड डाई का, करो या मरो, और मरना तो हम लोगों ने है नहीं, हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप लोगों के वालिदैन की दुआएं आप लोगों के साथ है। इस चीज की समझ आ गई, आप लोगों ने जो फॉलो करना है ये हमने फॉलो करना है, और ये हम लोगों ने फॉलो नहीं करना। अगर फॉलो बेसिकली यही होनी है, इसमें हमारे पास जो उल्टा काम है वो कतई फॉलो नहीं करना कि आप लोग इंग्लिश से तैयारी स्टार्ट करें। आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है पाक स्टडी से, पाक स्टडी के बाद फिजिक्स से, फिर उर्दू की तैयारी करनी है, फिर कंप्यूटर की बायो, कंप्यूटर, मैथ्स का तर्जुमा कुरान और इंग्लिश। इस तरह अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आप लोगों की सारी तैयारी 100% हो जाएगी, और आप लोग आसानी से जाके अपने पेपर भी दे सकते हैं। इस वाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं, पेयरिंग स्कीम, ऑल सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को सारी चीजें गाइड करता जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। अब बात ये आती है कि आपको इसकी समझ भी आ गई, इसकी भी समझ आ गई। आप लोगों को और अगर कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। इस बंदा ने चीज को भी अपनी दुआ में याद रखे। मेरी हुसूसी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको जो बच्चे इस चैनल से वो बसता है, या जो बच्चा पेपर दे रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको अपने वालिदैन अपने साथियों की उम्मीदों पर पूरा करने की तौफीक दे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।